Third chapter, which is motion in straight line. So we are moving to 3.8, that is, on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two car B and C approaches car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. At certain instant, distance AB AC is equal to 1 km. B decide to overtake A before C does. What minimum acceleration of B is required? तो 3 कार दे रखी हैं, उनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, स्कीमेटिक बनाते हैं. दिस इज कार A, दिस इज B एंड अदर इज C. मान लो ये B है और ये क्या है, C है. दे आर मूविंग विद वेलोसिटी, A की वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो दिस वुड बी 10 मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. 15 मीटर पर सेकेंड. और ये वाली वेलोसिटी भी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. किसी इंस्टेंट पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1000 मीटर. और A और C के बीच में और A और B के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी है, 1000 मीटर. अब आप क्या चाहते हो, B डिसाइड टू ओवरटेक A बिफोर C डज. B A को ओवरटेक करना चाहता है C से पहले, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कितना होना चाहिए. तो इसमें क्या हो रहा है, तीनों कार मूव कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, A के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. जैसे आप A के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो A के रेस्पेक्ट में जो C है वो इधर किस वेलोसिटी से आएगा, A की वेलोसिटी अपोजिट सेंस में मिलेगी तो 25 मीटर पर सेकंड से आता हुआ नजर आएगा. और जो B है इसको अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी, तो किस वेलोसिटी से उसको आता हुआ नजर आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. तो A के रेस्पेक्ट में जो B की वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A. अब आप चाहते हो कि B जो है वो A को क्रॉस कर जाए, तो अगर B A को क्रॉस कर जाए तो इस तरह की सिचुएशन आएगी. द सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, कि जो B है वो क्या करे, इसको क्रॉस करके यहां पर आ जाए, और जैसे ही ये क्रॉस करता है उसके बाद में चाहे C आ जाए. तो अगर दोनों एक साथ A को क्रॉस करेंगे तो उस केस में कोलिजन की पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगर अपन एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से रखते हैं ताकि C के पहुंचने से पहले ही जो B है वो A को क्रॉस कर जाए, तो उस केस में कोलिजन होने की संभावना नहीं होगी. तो मान लेते हैं कि जो B है वो एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है. इस इंस्टेंट के बाद में B अपना एक्सेलरेशन कितना रखता है, A मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर अपन C की बात करें, C तो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड. तो अगर C को A तक आने में टाइम लग रहा है T1, तो जो B का टाइम है वो स्लाइटली क्या होना चाहिए, T1 से कम होना चाहिए. तो अपन बात करेंगे C की. तो for C टाइम टू रीच A दैट इज गिवन बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू V रिलेटिव इनटू टाइम. डिस्टेंस रिलेटिव कितना है, 1000 मीटर, V रिलेटिव इनटू टाइम. तो इसका मतलब जो टाइम आता है दैट कम्स आउट टू बी 40 सेकेंड. C को A के पास आने में जो टाइम लगेगा दैट इज 40 सेकेंड. तो अपन बोल सकते हैं कि अगर आपको कोलिजन को अवॉइड करना है तो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए B को जो A के पास आने में जो टाइम लगना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 40 फॉर B. अब अपन B की बात करते हैं, तो B के लिए भी क्या होगा, S रिलेटिव दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, V रिलेटिव इनटू T डैश. ये जो टाइम है वो 40 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो अगर आप 39.99 भी रखते हो तो क्या हो जाएगा, अपनी बात बन जाएगी. मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अपन एक बार मान लेते हैं कि ये जो टाइम है वो कितना है, 40 है.
तो जब ये टाइम 40 है तो उस केस में जो d आएगा दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर, v रिलेटिव इज 5 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें जो b का है वो कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ मूव नहीं कर रहा, b का एक्सेलरेशन भी है, इसलिए अपन क्या यूज करेंगे, एस आर इज इक्वल टू यू आर इंटू टी प्लस हाफ ए आर इंटू टी स्क्वायर। एस आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1000, एस आर की वैल्यू कितनी आएगी 1000, तो एस आर इज इक्वल टू 1000, इनिशियल वेलोसिटी 5 टाइम 40 प्लस एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड इंटू टी स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो एक्सेलरेशन आता है दैट कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन कब आया है, जब आपने टाइम को 40 माना है। आपको टाइम 40 लेना है कि 40 से कम लेना है, तो 40 से कम लेने के लिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द कोलिजन वी कैन से दैट एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप एक्सेलरेशन 1 ले रहे हो तो उस केस में टाइम 40 है, तो वो तो लिमिटिंग सिचुएशन हो जाएगी। आपको क्या करना है, टाइम को 40 से कम रखना है, तो ए की जो वैल्यू होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।